नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए एक विशेष चीज लाया हूं और आपको आपके प्रति आभार भी प्रकट करना है, दिल से आभार प्रकट करना है मित्रों। दिशा और सुशांत के जो हमारे समर्थक हैं, एसएसआर वॉरियर, सहारा के निवेशक, एजेंट बंधु और तमाम लोग, जितने लोग हमारे दर्शक हैं, उन सबसे मैं आज आग्रह भी कर रहा हूं और उन सबके प्रति भी आभार प्रकट कर रहा हूं। और हमारे तमाम दर्शकों के प्रति आज हम अपनी तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप पूछेंगे कि आभार क्यों प्रकट कर रहे हैं? आभार मित्रों इसलिए प्रकट कर रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आप सभी हमारे जो दर्शक हैं वो प्रबुद्ध हैं, सजग हैं, सतर्क हैं। असल में फिर लाखों करोड़ के लूट का प्लान बनाया गया। और लूट का प्लान किसने बनाया? लूट का प्लान बनाया इस भ्रष्ट मीडिया ने और भ्रष्ट फार्मा प्रेमिसेस ने। फार्मा माफिया और दलाल मीडिया ने, दोनों ने मिलकर के एक प्लान तैयार किया। और ये प्लान आज से नहीं है, ये प्लान चलेगा 2030 तक। 2025 में तो पीक ही है, 2025 का तो उन्होंने घोषणा पहले से किया था, लेकिन एजेंडा 2030 का ये विषय है। और एजेंडा 2030 डिसाइड किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वो कॉलिस श्वाब ने, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे सर्वा है। यूरोपियन यूनियन हो चाहे दुनिया का और कोई देश हो, सब लोगों के कुछ धूर्त, बेईमान, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट और भ्रष्ट बिजनेसमैन, इन लोगों का एक साठगांठ हुआ है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम दिया गया है। उसमें कुछ अच्छे लोग भी मान लीजिए चले जाते हैं, मान लीजिए कोई बुरा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, ये धंधेबाजों का एक कोलैबोरेशन है, धंधेबाजों का एक अड्डा है, जो अनएथिकल धंधेबाज हैं। और अनएथिकल धंधेबाज को लीड कर रहा है आजकल बिल गेट्स। पहले इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा थे एलोन मस्क भी। एलोन मस्क ने खुद को बाहर कर लिया और पिछले 5 वर्ष से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी ऑनलाइन कार्यक्रम हो या फिजिकल कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम में एलन मस्क नहीं आते। एलन मस्क को पता चल गया कि ये फ्रॉडस्टरों का एक अड्डा बना है और इसमें दुनिया भर की सरकारों के, दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों की, खाली सरकार नहीं, अपोजिशन हो, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो लाइजनर हैं, जो पावर ब्रोकर हैं, उन सबका ये जमावड़ा बना हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और मोस्टली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कहानी शुरू होती है डावोस से, स्विट्जरलैंड से। वहां ये लोग छुट्टियों में जाते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट को ले जाते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जाता है, नेता जाते हैं, सरकार के मंत्री जाते हैं, सब लोग वहां मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर जाते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सदगुरु भी जाते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये जीवा आयुर्वेद वाले भी पहुंच जाते हैं। तो इन सबको बुला करके, और उसमें कहानी क्या कही जाती है कि हम आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध बने, हमारा लाइफस्टाइल कैसे आगे बढ़े, हम कैसे एक सुगम, सुशिक्षित, सुदृढ़ और एक अर्थपूर्ण तरीके से मजबूत जिंदगी जीने के बारे में हम लोग कल्पना करते हैं, विचार करते हैं। उसमें बिजनेस एक्टिविटीज होती है। ये तो आगे दिखाने के लिए होता है, असल में कहानी पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे ये चलता है कि कैसे ये जो मोस्टली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वाले तो एक बर्डन है। उनका मानना है कि ये जो पूरी आबादी है वो हमारे ऊपर बर्डन है, तो इसको या तो खत्म हो जाना चाहिए या इसको हम कंट्रोल कैसे करें, नियंत्रित कैसे करें, इसकी प्लानिंग चलती रहती है। और कैसे पैसे बनाए जाएं इन लोगों से, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका ये एजेंडा है 2030। और उसी एजेंडे का एक हिस्सा है ये महामारी। महामारी इनके लिए
महामुनाफा का बाजार बना हुआ है महामारी के नाम पर। महामारी क्या आया नहीं आया, क्यूबाइड नेटवर्क इतने वर्षों से लगातार बोलता रहा है, 4 वर्षों से 5 वर्षों से। आप सभी विज्ञ होंगे, अगर नहीं होंगे तो uho.org.in पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये महामारी के रास्ते, सेमी महामारी के रास्ते, ये धंधा बनाने का पूरा षड्यंत्र किया इस समूह ने, और उसको लीड कर रहा है गेट्स गैंग। और गेट्स गैंग को खाद पानी दे रहा है दुनिया भर के देशों के लाइजनर, उनके पावर ब्रोकर, जो ब्यूरोक्रेसी में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, कॉरपोरेट में भी है, छोटे बिजनेस में भी है, मीडिया में भी है। ये सब मिलकर के उनको खाद पानी दे रहे हैं। उनके पेरोल पर अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के लोग हैं। अगर इंग्लैंड जाएंगे तो वहां पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिछा हुआ है बिल गेट्स के कदमों में। उसी तरीके से अमेरिका में हार्वर्ड पे अभी हंगामा चल रहा है। हार्वर्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट इनके कदमों में बिछे हुए थे। हार्वर्ड के साइंटिस्ट को वहां पर फाइनेंस कर रहा था एंथनी फॉची एंड पूरा गैंग, इन्हीं के माध्यम से तो पूरा कोलैबोरेशन चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी वही हालत है, जापान जाएंगे तो वही हालत है। यूरोप को तो इन्होंने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, किसी को भी। ये इनका धंधा चल रहा था। तो भारत में भी इन्होंने अपने टेंटिकल्स बढ़ा लिए हैं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने इनके सामने सरेंडर किया हुआ है। अगर थोड़ी बहुत अपेक्षा है तो मोदी जी से ही है, वही कुछ करेंगे। अब देखते हैं मोदी जी करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं मित्रों, वो ये है कि मीडिया और ये अस्पताल वालों ने, फार्मा दवाई बनाने वालों ने प्लानिंग की है 2030 तक की।